रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, खोल ही नहीं रहा अंदर से। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो? अभी बात हुआ है ये पुलिस वाले से, बोले हैं कि हम वहाँ पे फोन कर दिए हैं, आ रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। किताब कॉपी सामान वगैरह लेने के लिए आए हैं सर, अभी हॉस्टल में ही है और दरवाजा खोल नहीं रहा है। और सर बिना किताब कॉपी का पढ़ाई कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे बच्चे का एग्जाम है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही लड़कियों के परिजन परेशान हैं। परेशान इस वजह से हैं कि लड़कियां तो अब हॉस्टल खाली कर चुकी हैं और उनका जो कई कीमती दस्तावेज और सामान अंदर रखा हुआ है और हॉस्टल खुल नहीं रहा है। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई गेट खोलने को तैयार नहीं है और कई बच्चों का एग्जाम आ गया है। अब बिना आई कार्ड के एग्जाम कैसे देगी? इसको लेकर देखिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने कई जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे और गेट खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन गेट नहीं खुला, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो गार्जियन वहीं पर खड़े हो गए और मीडिया से बातचीत करने लगे कि देखिए हमारी बच्चियों का एग्जाम होना है और आई कार्ड अंदर है, लैपटॉप अंदर है, कई अहम जो दस्तावेज हैं वो अंदर है। ऐसे में अगर बच्चियां एग्जाम देना चाहती हैं तो कैसे देंगी? पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है और अंदर से कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके का मामला सामने आया, 9 जनवरी को एक छात्रा की संदिग्ध मौत हुई अस्पताल में। उस मौत के बाद अब लगातार राजनीति, झंझावात और फिर अब पूरा मामला एसआईटी गठन तक आ पहुंचा है। और ऐसे में जो वहां पर लड़कियां रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और उस हॉस्टल में जो लड़कियां रहती थी, एक इंस्टीट्यूट के खास तौर पर बच्चे और मेडिकल की छात्राएं थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और ऐसे में उनका एग्जाम होने वाला है। सर पर एग्जाम है, परेशान है पेरेंट्स की करें तो करें क्या? गेट खुल नहीं रहा है, प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। जब पेरेंट्स से बातचीत हुई तो देखिए क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं। यहाँ पे आए थे तो क्या हुआ? मतलब अंदर नहीं जाने? कोई अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया। अंदर से रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। अंदर क्या क्या है? अंदर मेरे बच्चों का लैपटॉप है, बुक है, बेड है, कपड़े हैं, सब कुछ यही है। कितने समय से बच्चियाँ? बच्चे 2 साल से रह रही थी। 2 साल से। तो अब आप लोग मतलब यहाँ आए हैं तो फिर आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है, खोल ही नहीं रहा अंदर से। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो? अभी बात हुआ है ये पुलिस वाले से, बोले हैं कि हम वहाँ पे फोन कर दिए हैं, आ रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। बस हम लोग का सामान मिल जाए, सामान नहीं भी मिलेगा चलेगा, लेकिन लैपटॉप और आई कार्ड, बुक ये सब मिल जाए। बच्चों का पढ़ाई बहुत बर्बाद हो रहा है। सारे परिवार जन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर किताब कॉपी सामान वगैरह लेने के लिए आए हैं सर, अभी हॉस्टल में ही है और दरवाजा खोल नहीं रहा है। और सर बिना किताब कॉपी का पढ़ाई कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे बच्चे का एग्जाम है सर, अगर नहीं देगा, आईडी वगैरह भी सब यहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप भी यहीं है सर, कैसे होगा काम? कैसे बच्चा एग्जाम देगा? कैसे बच्चा पढ़ाई करेगा? बताइए। कितने दिन से बच्चे आ रहे थे? जी कितने दिन से बच्चे आ रहे थे? सर तकरीबन 5-6 महीना से। तो आप लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? सर गेट ही नहीं खोल रहा है सर, अंदर कहाँ से जाने देगा? गेट खोले तब तो सर अंदर जाएं। पुलिस कुछ कह ही नहीं रही है, पुलिस खाली कहती है ये कर दिए, वो कर दिए हैं। और सर अगर कर दिए तो कहाँ नहीं आ रही है? और थाना में फोन करते हैं तो कहता है थाना कि आप लोग को बोला कौन है आने के लिए? सर आप लोग प्रेस कीजिएगा तो जरूर खुलेगा दरवाजा, आप लोग प्रेस कीजिएगा तो जरूर खुलेगा, तो आप लोग प्रेस करते क्यों नहीं है? तो आप सुन रहे थे तमाम पेरेंट्स को किस तरीके से परेशान, हताश, निराश नजर आ रही हैं। उनकी बच्चियां भविष्य बनाने को लेकर के, डॉक्टर बनने को लेकर के उसमें रहकर पढ़ाई कर रही थी, ऑनलाइन तैयारी कर रही थी, लेकिन क्या पता था हॉस्टल में ऐसा कुछ हो जाएगा और फिर उनका ताला पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और खुलवाने के बावजूद भी गेट नहीं खुलेगा। जब इससे पहले जब भी आती थी गेट खुलता था, लेकिन जैसे हुआ ये कांड के बाद गेट बंद हो गया। ये लंबा सा बिल्डिंग दिख जो रहा है पटना का शंभू हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर लड़कियां कई सालों से रह करके मेडिकल की तैयारियां कर रही थी और ऐसे में एक मामला इन दिनों लगातार उसी हॉस्टल से निकलकर सामने आया है,
जो पूरा तूल पकड़ा। जहानाबाद की बेटी के साथ क्या हुआ, उनके परिजनों ने क्या आरोप लगाया और उस आरोप पर पटना पुलिस क्या कुछ पहले कहते नजर आई और फिर पटना पुलिस खुद अपने बयान से पलट गई और फिर अब उस बात को स्वीकार करती नजर आ रही है जो परिजन शुरू से आरोप लगाते रहे हैं। और इसमें अब एसआईटी की गठन हुई है। एसआईटी अब रोज जांच करेगी। पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के जांच की, फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल गई। तमाम अहम जो दस्तावेज हैं वो हाथ लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, डॉक्टरों से बातचीत हुई है और इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को दिया जाएगा, डीजीपी बिहार को दिया जाएगा। तमाम लोगों को रिपोर्ट देने के बाद फिर असली मुद्दे की बात होती है कार्रवाई की, फिर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा एसआईटी की रिपोर्ट कब आती है और फिर कार्रवाई कब होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।